दोस्तों, झारखंड में परिसीमन को लेकर के मामला काफी गरमाया हुआ है। एक से एक बड़े बड़े दिग्गज नेता लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या फिर चंपई सोरेन हो या फिर बाबूलाल मरांडी ही क्यों ना हो। उन सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच देखा गया है कि ज्योति भेंगरा जो समाज सेवी है और समाज के कार्यों में वो हिस्सा लेती हैं, लगातार उनका बयान निकल करके सामने आया है और वो प्रहार बोले हैं किनके ऊपर में, चंपई सोरेन के ऊपर में, जो पूर्व सीएम झारखंड के हैं। उनको लेकर के वो बात करते नजर आई हैं। 5000 चर्च वाला जो मामला है, उस मामले के ऊपर में, सरना सनातन वाला मामला में, आदिवासी वनवासी वाला मामला में, या अन्य और भी जो मुद्दे हैं जो इस वक्त झारखंड के अंदर में चल रही है, उन सारी चीजों पर वो बात करते नजर आई हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक मामलात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। वैसे आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मामला समझ चुके हैं कि एक्चुअली में क्या कुछ चल रहा है झारखंड के अंदर में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अभी के जो हालात है उस हालात को आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि क्या कुछ है। और खास करके जो ज्योति भेंगरा जी हैं, ये जो बयान दिए हैं और जो एक्सप्लेनेशन करते नजर आए हैं, जो कुछ अपना जो थॉट्स है वो शेयर करते नजर आई हैं और जो वो बातें बताते नजर आ रही हैं, उस बात को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ विचार रहेगा, वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग वीडियो में आप लोगों के सामने प्ले करता हूं। इस वीडियो को आप लोग देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे कि आखिर में क्या कुछ है जो अभी झारखंड के अंदर में ये जो 5000 चर्च वाला मामला जो चल रहा है, यानी कि चंपई सोरेन का ये कहना है कि झारखंड के अंदर में 5000 चर्च कैसे बना। तो इसके बारे में वो क्या बात की है, वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं, तो झारखंड में 5000 प्लस चर्च क्यों बनाएंगे? क्या उसमें सिंगोंगा या पूजा होता है? चंपाई दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। आपका परिचय पूरा झारखंड यही जानता है कि आप झारखंड आंदोलनकारी हैं। शिवो बाबा के साथ में आपने काफी संघर्ष किया है झारखंड को अलग होने में, और उसके बाद आप राजनीति में रहे और उसके बाद आप सीएम भी रहे। तो बहुत अच्छा आपका रिस्पेक्ट था झारखंड में। आपको ये हजम नहीं हुआ और आप चले गए गंगा स्नान करने के लिए, जहाँ सबका पाप धुलता है। हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि आपने कोई पाप किया था जो वॉशिंग मशीन में चले गए धुलने के लिए। अच्छी बात है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन चंपाई जी, आप जो सवाल करते हैं कि झारखंड में 5000 चर्च क्यों बन गए, वहाँ क्या सिंगबोंगा का पूजा होता है, आपको क्यों मालूम नहीं है? जबकि आप आंदोलनकारी हैं और आप यहाँ के सीएम भी रहे हैं। कहाँ क्या होता है आपको मालूम क्यों नहीं है, जो आप ये सवाल करते हैं? आप ये सवाल करते हैं तो हम आपसे और थोड़ा आपको सवाल बढ़ाने का काम करते हैं। वो जो 5000 चर्च बना है, आप जिसको गिनती करके आए हैं, उसके आसपास भी आपको नजर बनाना चाहिए था, क्योंकि आपने केवल चर्च को देखा। उसके आसपास आपके हिसाब से और कुछ नजर नहीं आया क्या? उसके आसपास बहुत सारा स्कूल भी है, बहुत सारा हॉस्पिटल्स भी है, और वहाँ सारे लोगों का इलाज भी होता है। आपको सवाल कर रहे हैं तो आपको बता भी दे, चर्च के अंदर में केवल ईश्वर का बात होता है। वहां पर सब मिलकर के ईश्वर की आराधना करते हैं। और ईश्वर कौन है? जिसको ईसाई लोग प्रकृति को बनाने वाला मानते हैं। आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपकी अपनी पर्सनल है, लेकिन आपका जवाब दे दे। चर्च के अंदर वर्शिप होता है जीसस का, और कुछ नहीं होता है। और उसके आसपास में सेवा का काम होता है। जो स्कूल है, 80% एजुकेशन सेंटर जो अच्छा माना जाता है, वो उसी चर्च के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ये आपको भी पता है। और हॉस्पिटल जो भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, भेलोर, ये आपको मालूम नहीं होगा क्या कि वो ईसाई मिशनरियों ने ही चला रहा है? आज तक भारत देश में उतना बड़ा अस्पताल नहीं बना जितना बड़ा ईसाई मिशनरियों ने बनाया। तो देश को इतना योगदान देने के बाद आप एक चर्च बिल्डिंग पर सवाल करते हैं?
कितने सारे हजारों सरना स्थल चले गए, बीजेपी सरकार ने उसको लैंड बैंक पे बेच दिया। ये आपको नजर नहीं आया? इतनी बेशर्मी से क्यों बात करते हो चंपाई दादा? आपको शर्म आनी चाहिए। कितने सरना स्थल चले गए, अभी कितने सरना स्थल के लिए लड़ाई चल रहा है और आप चर्च पर देख रहे हैं, सरना स्थल क्यों नहीं देखते हैं? चर्च में पूजा करने जाएंगे क्या सरना वाले? गजब की बात करते हो आप। अब संविधान में 5वीं 25 जो हमारा आर्टिकल है वो आपने पढ़ा नहीं है क्या? असंवैधानिक बात मत कीजिए, असंवैधानिक सवाल मत कीजिए। ये कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। आप बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी की तरह बात करते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कर करके आप लोग को आदत पड़ गया है, अब सरना ईसाई करना है। तो आपको बता दे चंपाई दादा, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। आपको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लगा, हम लोग कभी सोचा नहीं था कि आप बीजेपी में जाएंगे, लेकिन देख लीजिए एक जन कुतुब मीनार से कूद रहा है तो उसी में बीजेपी में कूद रहा है। पता नहीं आप लोग क्या इतना गलती किए हैं कि वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन इस तरह की फालतू बातें मत कीजिए। अगर आप नहीं जानते, सवाल कर रहे हैं, तो लानत है कि आप लोगों को सही में ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप लोग झारखंड को डूबते हुए देखते रहे और डुबा के रख लिए हैं, और शर्म तो आ नहीं रही है। लेकिन अब एक और बयान है उनका कि डिलिस्टिंग से वही लोग परेशान है जो दोनों तरफ जाना चाहते हैं, ईसाई में भी सरना में, मैंने कहा दोनों की तरफ का लाभ भी लेना चाहिए। इस तरह की ज्ञान रखते हैं आप लोग, इसीलिए झारखंड का ये हालत है। दोनों तरफ का, जब आप इतना दिन से राजनीति में है तो दोनों तरफ का लाभ दिया क्यों दिया? दे तो रहे हैं आप ही लोग ना, सरकार से ही ना ले रहा है वो लोग लाभ। इस तरह की ओछी फालतू की बातें क्यों करते हैं आप लोग? इतने बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं? अगर आप लोग ऐसे ही हैं तो इसीलिए झारखंड का ये हालत है। दोनों तरफ का कौन लेता है? एक भी एड्रेस दे दीजिए। बिल्कुल बीजेपी, आरएसएस और बजरंगियों की तरह आप लोग बात करते हो, क्योंकि आप लोग हो इसीलिए चले गए और वहां रह रहे हो और बोल रहे हो। गजब की बात करते हैं। एक धर्मांतरण दिखा दीजिए भारत देश में, किसका हुआ है, किसने किया है? अरे किया है तो बोलो ना, तकलीफें हैं तो एफआईआर करेगा। आप ही लोग तो कुर्सी में बैठे हैं, गजब की बात करते हैं। और एक भी फायदा जो लिया है, और बता दे आरएसएस के बड़े बड़े हमारे दादा लोग, आप लोगों को ही पता है, अच्छी तरह से पता है कि आदिवासी का सर्टिफिकेट बना के गैर आदिवासी लोग जो नौकरी में, आज भी सरकारी नौकरी में है, वो क्यों नहीं दिखाई देता है? ये टीएससी से पूछ लीजिएगा, टीएससी से पूछ लीजिए, उनके पास हिसाब किताब है कि नहीं। वो हजारों हजार लोग आदिवासी के नौकरी को खा रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ईसाई लोग सरना का नौकरी खा रहा है, तो 85%, 95% जो रिजर्वेशन सीट खाली है, उसका क्या? उसमें क्यों नहीं सरना को 100% डाल देते हैं? फालतू के आग लगाते रहते हैं, समाज में जहर घोलने की काम करते हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए। अपने समाज को इस तरह बेच खाने में आप लोग को मेहनत करने में क्या दिक्कत होता है? जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं वो 90% नौकरी में आरक्षण उन्हीं को। हाँ, तो आप लोग दिलवा रहे हैं तो कर रहे हैं। इतनी फालतू की बात एक दिखा दीजिए। रिजर्वेशन क्या धर्म के आधार पर मिला है? सरना वालों के लिए मिला है कि आदिवासी के लिए मिला है? सरना क्या है, आदिवासी क्या है, ईसाई क्या है? कुछ अक्ल है आप लोग को? इतना शर्म आता है कि आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। आप लोग के पास अक्ल नाम की चीज नहीं है, या इतने ज्यादा आप लोग गुलाम हो गए हैं मानसिक, या इतना ज्यादा आप लोग गलती कर लिए? आपका अमित शाह जो है, आपका नाम बदल दिया, आपको बनवासी बता दिया। आदिवासी आप रहे कहाँ? आदिवासी हैं क्या जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं? सारे तो बनवासी बना दिया, और आप लोग एक्सेप्ट करके बैठे हुए बड़ी सफाई भी दे रहे हैं कि वन में ही रहते हैं। क्या बात करते हैं आप? वन में रहते हैं? क्यों वन में रहते हैं? वन में कौन रहते हैं? आपको कुछ भी बोल देगा एक्सेप्टेड। गजब की बात है भैया। इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। आप लोग संवैधानिक तरीके से राजनीति कीजिए, वो जो लोगों के लिए, झारखंडी लोगों के लिए या अपनी जनता के लिए सही होगा, और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी सही होगा। आप अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए कल क्या उनको कल जवाब देना पड़ेगा कि आपके पिताजी ने ऐसा किया था। आप लोग ना खुद का चिंता कर रहे हैं, ना समाज का चिंता कर रहे हैं, ना अपने बच्चों का चिंता कर रहे हैं। गजब की राजनीति है भाई। इतना क्या मजबूरी है? इतनी गंदी राजनीति, इतनी गंदी मानसिकता समाज के लिए और अपने झारखंड के लिए आप लोग कैसे पाल सकते हैं? समझ नहीं आता है। कर रहे हैं तो का सरना ईसाई एक नहीं हो सकता है? सरना सनातन एक हो ही नहीं सकता, और सरना ईसाई एक क्यों रहेगा? कौन कहता है सरना ईसाई एक है? कौन कहता है सरना ईसाई एक है? जैसे सरना सनातन एक नहीं है, सरना ईसाई एक नहीं है। सरना सरना, ईसाई ईसाई है।
सरना अपना जो तरीका से अपना प्रकृति के लिए जो अपना पूजा पाठ करता है वो करता है। ईसाई जो लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से अपना प्रार्थना करते हैं। एक कैसे रहेगा? एक कोई नहीं होता है, ना सरना सनातन एक है, ना ईसाई और सरना एक है। सरना सरना है, ईसाई ईसाई है, सनातन सनातन है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है और इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को क्या पता चला, वैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे के ऊपर में ये बात करते नजर आई हैं। और विशेष तौर पर अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो 5000 चर्च वाला जो मामला है वो इनका यही कहना है कि चंपई दादा को यहाँ पर 5000 चर्च तो झारखंड के अंदर में नजर आ गया, जो कि पर्टिकुलर फोकस्ड एक चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी के आजू बाजू में जो हॉस्पिटल है या फिर जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उन सब सारी चीजों पर नजर नहीं पड़ी। लेकिन नजर अगर पड़ी तो किस बात को लेकर ये, किसके ऊपर में पड़ी? वो 5000 चर्च जो बना है उसके ऊपर में पड़ी। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के वो बातें बताती नजर आई हैं कि अगरचे यहाँ पर देखिए तमाम ऐसी चीजों को लेकर के मतभेद तो होती ही है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज ही है जो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम ऐसे चीजों की, तमाम पार्टियों को लेकर के एलिगेशन लगाया जाता है और हर एक चीज पर बात की जाती है। अब यहाँ पर ये देखिए कि मामला क्या कुछ है। अब ये परिसीमन को लेकर के मामला चल रहा है कि नहीं परिसीमन होनी चाहिए, डिलिस्टिंग होना भी चाहिए। आदिवासी वनवासी वाला जो मामला चल रहा है ये तो एक मामला है ही है। तो कई ऐसे मामलात हैं जिस चीज को देखते हुए यहाँ पर इनका यही कहना है कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात ये है कि आदिवासियों के साथ में जो चीज होनी चाहिए, मतलब उनको जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो प्रायोरिटी उनको नहीं मिल पा रही है। अब उनको क्यों नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है मुझे पता नहीं है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर राज्य जो है आदिवासी राज्य तो घोषित होना ही चाहिए। उसके बाद ये जो देश है, जिस देश को लेकर के तमाम ऐसी चीजों के ऊपर में जो है वो मामलात चलते रहते हैं, इस बात को लेकर के भी वो जो है वो बात किए हैं। मतलब मामला काफी है जिसके ऊपर में वो बात करते नजर आई हैं। अब आपको इसके बारे में बताना है कि इनके बात से आप किस तरीके से सहमति जताते हैं, आपका आखिर में क्या कुछ विचार है, आपका क्या कुछ थॉट्स है, निजी राय क्या है, वो क्या आप राय देना चाहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं, वीडियो जो दर्शक देख रहे हैं, आप में से वो आप ही में से काफी ऐसे लोगों को मामला समझ में आए, मुद्दा आप लोगों को समझ में आए और एक दूसरे के कमेंट्स के जरिए आप लोगों को पता चले कि किनके दिल में क्या कुछ चल रही है और उनका क्या कुछ कहना है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेकर के यहाँ पर सबसे पहले ये है कि वीडियो को देख करके और अपना राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वैसे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।